फिल्म की शुरुआत एशले नाम की एक 17 वर्षीय युवा लड़की से होती है, जिसे मिस लनर अपने 12 वर्षीय बेटे लुकास की देखभाल करने के लिए बुलाती है, जबकि वे दोनों क्रिसमस पार्टी में जाते हैं। फिर हम लुकास को उसके सबसे अच्छे दोस्त गैरेट के साथ देखते हैं और वह उसे बताता है कि उसके मन में एशले के लिए गहरी भावनाएं हैं और वह आज रात उसे पाने की कोशिश करेगा। गैरेट उसे बताता है कि वह उसके लिए बहुत छोटा है, लेकिन वह उसकी बात नहीं सुनता। तभी एशले घर पर आती है और लनर को याद करती है, उसे लुकास की देखभाल करने के लिए कहती है और बताती है कि उसे नींद में चलने की समस्या है। वह उसे कहती है कि वह उस पर नजर रखने के लिए उसके दरवाजे पर एक पेंसिल लगाकर ताला लगा दे। ल्यूक के माता पिता और गैरेट के घर से चले जाने के बाद एशले अपने प्रेमी रिकी को बुलाती है, जो उससे मिलने पर जोर देता है, लेकिन वह उसे बताती है कि वह असमर्थ है क्योंकि वह बच्चों की देखभाल कर रही है। अचानक वह एक मकड़ी को देखकर डर जाती है और लुकास से उसे मारने के लिए कहती है। इसके बजाय वह उसे उठाकर बाहर रख देता है। गंदे कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डालने के बाद एशले को रिकी का एक और फोन आता है। लुकास सुन लेता है और उसे एशले का अपने प्रेमी से बात करना पसंद नहीं आता। वह लुकास को शैंपेन पीते हुए देखती है और उससे बोतल ले लेती है क्योंकि वह बहुत छोटा है। रसोई घर में शैंपेन रखने जाते समय उसे पता चलता है कि पिछला दरवाजा खुला है, जो अजीब है, और वह उसे बंद कर देती है। रिकी एशले को दोबारा मिलने के लिए बुलाता है और उनमें बहस हो जाती है। तनावग्रस्त होकर उसने शैंपेन का एक घूंट पीने का निर्णय लिया। जब लुकास अंदर आता है तो एशले को अचानक एक अजीब कॉल आती है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई बात नहीं करता। फिर वह लुकास के साथ एक हॉरर फिल्म देखने का फैसला करती है। फिल्म देखते समय ल्यूक उसे कहता है कि उसे रिकी जैसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, लेकिन एशले उससे कहना बंद करने को कहती है क्योंकि वह एक बच्चा है और उसे कुछ समझ नहीं आता। बाद में वह लुकास को बताती है कि वह पिज्जा ऑर्डर करना भूल गई थी, लेकिन अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। जब वो जांच करने जाती है तो उसे एक पिज्जा डिलीवरी करने वाला लड़का मिलता है। लुकास ने उससे पिज्जा लेने को कहा और कहा कि शायद उसके पिता ने उनके लिए यह ऑर्डर किया होगा। पिज्जा को अंदर ले जाते समय वो एक हवा से भरे सांता क्लॉज को देखकर चौंक जाती है। वो इसे बाहर रखने का निर्णय लेती है। फिल्म देखते समय लुकास एशले पर डोरे डालने की कोशिश करता है, लेकिन एशले उसे रोक देती है। एशले को एक अज्ञात नंबर से कॉल आता है जो उसे बताता है कि वह उन पर नजर रख रहा है। वो जांच करने के लिए पिछवाड़े की खिड़की के पास जाती है और अपनी मध्यमा उंगली दिखाती है, परंतु वहाँ कोई नहीं मिलता। लुकास पीना शुरू करता है और एशले फिर से उससे बोतल छीन लेती है। जब वो पीछे मुड़ती है तो वो एक बार फिर हवा से भरा सांता क्लॉज देखकर चौंक जाती है, जो किसी तरह खिड़की के पास आ गया है। एशले लुकास से अपना फोन मांगती है, लेकिन वो गलती से उसे मछली के टैंक में फेंक देता है। वे दरवाजे पर फिर से दस्तक सुनते हैं और अचानक गैरेट दरवाजे से भागता हुआ आता है और लुकास पर कूद पड़ता है। दोनों उसे डराने के लिए उस पर चिल्लाते हैं। बातचीत करते समय उन्हें ऊपर से खिड़की टूटने की आवाज सुनाई देती है। तभी एशले को एहसास होता है कि गैरेट उन्हें डराने की कोशिश नहीं कर रहा है। एशले एक चाकू लेती है और वे ऊपर जाते हैं। वहाँ उन्हें एक टूटी हुई खिड़की मिली जिसके अंदर एक ईंट पड़ी थी। उन्हें ये भी पता चला कि उनके घर से इंटरनेट और फोन कनेक्शन काट दिया गया है। एशले इससे घबराकर अपनी कार की ओर दौड़ती है, लेकिन पाती है कि उसकी कार के टायर पंक्चर हो गए हैं। गैरेट डर जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन किसी द्वारा उसे गोली मार दी जाती है। एशले और लुकास इस स्थिति से भयभीत हो जाते हैं और ऊपर जाने का निर्णय लेते हैं। एशले को एक अन्य मकड़ी ने डरा दिया है और जब वो गिरने ही वाली थी तो लुकास ने उसे बचा लिया। वे दोनों लुकास के पिता के कमरे से एक बंदूक लेते हैं और फिर अलमारी में छिपने का फैसला करते हैं। एक नकाबपोश आदमी कमरे में प्रवेश करता है और उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है। एशले उस आदमी का मुखौटा पहचान लेती है और उससे भिड़ने के लिए बाहर कूद पड़ती है। वो उसे मुखौटा उतारने को कहती है, जो गैरेट निकलता है। एशले को पता चलता है कि यह लुकास की योजना थी और वह उसे डराना चाहता था और फिर उसके साथ रहने के प्रयास में उसे बचाने के लिए आना चाहता था। एशले लुकास पर बहुत क्रोधित हो जाती है और उसे बताती है कि उसे मानसिक उपचार की आवश्यकता है और वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है। इसके बाद लुकास उसे सीढ़ियों के ऊपर थप्पड़ मारता है और वो नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। जब एशले को होश आता है तो वो पाती है वो स्वयं को डक्ट टेप से कुर्सी से बांधे हुए थी। लुकास उलझन में है और वह गैरेट से उसके साथ सच या चुनौती खेलने के लिए कहता है। एशले उसे बताने की कोशिश करती है कि वह पागल है और पुलिस उसे पकड़ लेगी। लुकास कहता है कि वह चतुर है और कुछ नहीं होगा। इसके बाद गैरेट ने लुकास को एशले के स्तनों को छूने की चुनौती दी। लुकास गैरेट से कहता है कि उसे छूने की अनुमति नहीं है और वे लड़ने लगते हैं। जब वे रसोई घर में जाने के लिए निकलते हैं तो एशले एक टॉर्च उठा लेती है और उसे जलाकर पड़ोसियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करती है। लुकास और
गैरेट वापस आते हैं और तुरंत उसे रोकते हैं। लुकास उसे जबरदस्ती शराब पीने के लिए मजबूर करता है। एश्ले क्रोधित हो जाती है और अपने सिर से उसके हाथ से बोतल गिरा देती है जो फर्श पर टूट जाती है। दरवाजे पर दस्तक होती है और एश्ले चीखने की कोशिश करती है। लुकास ने डक्ट टेप की मदद से उसका मुंह ढक दिया। फिर लुकास दरवाजे पर जाता है और पाता है कि रिकी एश्ले से मिलने आया है। वह लुकास से कहता है कि वह एश्ले से मिलना चाहता है, लेकिन वह उसे बताता है कि वह उससे मिलना नहीं चाहती। रिकी जाने का नाटक करता है और लुकास से उसके लिए खरीदे गए फूल मांगता है। जब लुकास दरवाजा खोलता है तो रिकी जबरदस्ती अंदर घुस जाता है। वह एश्ले को ढूंढना शुरू कर देता है और पूछता है कि वह कहाँ है, जबकि वह चीखने और छूटने के लिए संघर्ष करती है। दूसरे कमरे में लुकास उसे बताता है कि वह ऊपर बिस्तर पर है क्योंकि उसे मासिक धर्म के दर्द से पीड़ा हो रही है और वह आराम करना चाहती है। जब रिकी ऊपर जाता है, एश्ले ऊपर फर्श से कांच का एक टुकड़ा उठाने में कामयाब हो जाती है। जब रिकी इधर उधर देख रहा होता है तो लुकास बेसबॉल के बल्ले से उसके सिर पर प्रहार कर देता है। रिकी किसी तरह होश में आता है और उठकर लुकास से संघर्ष करने लगता है। लुकास अपने गाल में पेंसिल घोंप लेता है, लेकिन जब रिकी हावी हो जाता है और बेसबॉल बैट से उसे मारने ही वाला होता है तो गैरेट अचानक बंदूक लेकर आ जाता है और रिकी को रुकने तथा घुटने टेकने के लिए कहता है। लुकास ने उसके सिर पर जोरदार प्रहार किया। अगले दृश्य में रिकी को एश्ले के बगल में एक कुर्सी से बंधा हुआ दिखाया गया है तथा उसके मुंह पर टेप चिपका हुआ है। ये पता चला है कि यह लुकास ही था जिसने रिकी को संदेश भेजकर घर आने को कहा था और यह सब उसकी योजना का हिस्सा था। गैरेट को इस बात का पता नहीं था और वो क्रोधित हो गया तथा दोनों में बहस हो गई। किसी तरह वो उसे शांत करने में सफल होता है और लिविंग रूम में चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लुकास एश्ले से उसके पूर्व प्रेमी जर्मी को फोन करके अपने घर आने के लिए कहता है, लेकिन जब वो मना कर देती है तो लुकास स्वयं फोन करने का निर्णय लेता है और उसे अपने घर आने के लिए कहता है। जब ये सब हो रहा होता है, एश्ले अपना हाथ खोलने की कोशिश करती है लेकिन कांच के टुकड़े से खुद को काट लेती है। वो लुकास के लौटने से पहले खून को छिपा देती है और रिकी उसका ध्यान भटकाने के लिए पेशाब कर देता है। इसके बाद लुकास फर्श साफ करता है और फिर पोंछे को फेंकने के लिए बाहर चला जाता है। जब वह चला जाता है, एश्ले उसके एक हाथ और पैर को खोलने में सफल हो जाती है। वापस लौटने के बाद लुकास रिकी को लाउंज में ले जाता है और एक पेंट तोप की रस्सी ले आता है। वो गैरेट से पूछता है कि क्या वह जानता है कि यदि आप किसी को पेंट के डिब्बे से मार दें तो क्या होगा। लुकास सीढ़ियों के ऊपर से पेंकिन घुमाता है लेकिन चूक जाता है। जब वह पुनः प्रयास करने वाला होता है, एश्ले किसी तरह खुद को पूरी तरह से खोल लेती है और मेज से बंदूक उठाकर लुकास को गोली मारने की धमकी देती है। लुकास को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह पेंकाइन छोड़ देता है जो रिकी के चेहरे पर लगती है और उसे मार देती है। एश्ले इस बात से पूरी तरह हैरान है, लेकिन उसने अभी जो देखा है उससे वह हैरान है। लेकिन जब वह लुकास को गोली मारने की कोशिश करती है तो बंदूक खाली होती है। वो घर से भागने की कोशिश करती है और गैरेट उसका पीछा करता है। एश्ले उसे कुर्सी से गिरा देती है, लेकिन जब वो कुछ कैरोल गायकों से मदद के लिए पुकारने वाली होती है तो एक उड़ती हुई ईंट से वो फर्श पर गिर जाती है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि लुकास कैरोल गायकों का संगीत सुनकर आनंद ले रहा है, जबकि एश्ले टिमटिमाती रोशनी के बीच अंदर बंधी हुई दिखाई देती है। वापस अंदर आकर लुकास गैरेट से कहता है कि वह कुछ भी ठीक से करने में सक्षम नहीं है और उसे स्कूल में की गई उसकी सभी गलतियों की याद दिलाता है और बताता है कि वह नींद में चलने का नाटक कर रहा है। वो गैरेट से कहता है कि वह सब कुछ ठीक कर देगा और जब तक वह रिकी से निपटने के लिए नीचे जाएगा तब तक वह एश्ले पर नजर रखे। जाने से पहले वह एश्ले के पूर्व प्रेमी को उसके फोन पर संदेश भेजकर उसे आने के लिए कहता है। जब जर्मी वहां पहुंचता है तो वह इस बात को लेकर थोड़ा घबरा जाता है कि वह उससे क्या कहने जा रहा है और घर के पीछे की ओर चला जाता है। एश्ले उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए चीखने की कोशिश करती है, लेकिन गैरेट उसका मुंह दबा देता है। लुकास जर्मी से बाहर मिलता है और उसे बताता है कि एश्ले उससे मिलने से पहले एक माफी पत्र चाहती है। जर्मी सहमत हो जाता है और जब वो माफीनामा लिखने बैठता है तो लुकास उसे पेड़ से लटका देता है। घर में वापस आकर गैरेट का मन बदल जाता है जब एश्ले उसे समझाती है कि लुकास उसका अच्छा दोस्त नहीं है और वो उसका इस्तेमाल कर रहा है। गैरेट को अपनी गलती का एहसास होता है और वह एश्ले से कहता है कि वह इसे ठीक कर देगा और उसे टिमटिमाती रोशनी से मुक्त करना शुरू कर देता है। ऐसा करते हुए वह एश्ले के गाल पर चुंबन देता है। ये देखकर लुकास ईर्ष्या से आग बबूला हो जाता है और फर्श पर पड़े गैरेट को गोली मार देता है। लुकास गैरेट पर चिल्लाता है और कहता है कि उसने ही उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। वह गैरेट को गोली मार देता है और एश्ले के कंधे पर अपना सिर रखकर उसके पास बैठ जाता है। वह उसे बताता है कि कैसे उसकी माँ पहले उससे प्यार करती थी, लेकिन अचानक उसने उसकी परवाह करना बंद कर दिया। जब एश्ले कोई प्रतिक्रिया नहीं देती तो वह उठता है और पीछे से चाकू से उसका गला काट देता है।
इसके बाद लुकास ने इस दृश्य को मंच पर उतारने और जेरमी को सभी हत्याओं के लिए तैयार करने का निर्णय लिया। वो जेरमी की उंगलियां लेता है और हत्याओं में इस्तेमाल की गई हर चीज पर उसके निशान लगाता है, उसके शरीर को अंदर खींचता है और बंदूक उसके हाथ में थमा देता है। इसके बाद वह अपने शयन कक्ष में वापस चला जाता है तथा पेंसिल को पीछे के दरवाजे के ताले के ऊपर रखना याद रखता है और बिस्तर पर कूद जाता है। लुकास कुछ नींद की गोलियां ले लेता है और अपने माता पिता के आने से पहले ही सो जाता है। जब मिस्टर और मिस लना घर वापस आते हैं तो वे वहां जो कुछ देखते हैं उससे भयभीत हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि क्या हुआ था। वे अपने बेटे की सुरक्षा की जांच करने के लिए ऊपर की ओर दौड़े और लुकास को अपने शयन कक्ष में स्वस्थ और सोया हुआ पाकर राहत महसूस की। बाद में पुलिस आती है और घर की तलाशी शुरू करती है। लुकास को ये जानकर आश्चर्य होता है कि एशले अपनी चोटों को डक्ट टेप से ढकने के कारण चमत्कारिक रूप से बच गई है। लुकास खिड़की की ओर दौड़ता है और देखता है कि एशले को पैरामेडिक्स ले जा रहे हैं। स्ट्रेचर पर वह एशले को देखता है जो अर्धचेतन अवस्था में है और उसे अपनी मध्यमा उंगली दिखा रही है। अंतिम दृश्य में लुकास को इस बात की बहुत चिंता है कि एशले पुलिस को सब कुछ बता देगी। वह अपनी मां से कहता है कि वह अस्पताल जाना चाहता है ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि वह ठीक है। फिल्म यही खत्म हो जाती है। आप लोग बहुत अच्छे हैं अगर आप वीडियो में इतनी दूर तक आ गए हैं। अगर आप इस तरह की और अधिक मूवी रिकैप देखना चाहते हैं तो हमारे मूवी परिवार का हिस्सा बनने के लिए सदस्यता बटन दबाएं।